दोस्तों 21 अगस्त की महारैली एक नए युग का निर्माण करने वाली है, जहां एसटी एससी समाज को लेकर लोग इन्हें छोटा समाज या वर्गीकरण या फिर क्रीमी लेयर लगाने की बात कर रहे थे। वही समाज आज इतना जागरूक हो चुका है कि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए 21 अगस्त को पूरा देश बंद कर देगा। इस बंद के आह्वान को किन किन लोगों ने समर्थन दिया है दोस्तों, वो हम आज आपको इसी वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों जब से सुप्रीम कोर्ट ने एसटी एससी आरक्षण पर क्रीमी लेयर वर्गीकरण लगाने की बात की है, फैसला आया है, तब से बहुजन समाज में एक आक्रोश देखने को मिल रहा था और तमाम वो बहुजन नेता भी सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए, समर्थन में बात की जाए या फिर विरोध में बात की जाए। इन्हीं सबको लेकर एक ऐसी नेता थी, आयरन लेडी थी, जो किसी से नहीं डरती। उन्होंने तुरंत बोला कि हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि शोषित समाज को बहुत वक्त लग गया जागरूक होने में। जागरूक होते होते भी अभी उनको और वक्त लगेगा। बहन मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट की जो बातें थी, उन्होंने साफ कहा था कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है और इसको अगर किया गया तो बहुत सारे शोषित समाज को नुकसान होगा। इनके कहने पर तमाम बहुजन पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो सभी भी मायावती का समर्थन करने लगे। लेकिन कुछ मायावती ने अपने वकीलों से भी बात की, अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से भी बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, लेकिन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी ने एसटी एससी आरक्षण को लेकर इस मुद्दे पर बहस जरूर की, पत्रकारों से बात जरूर की और उसका ये नतीजा है कि 21 अगस्त को भारत बंद है। लेकिन बहन जी ने साफ कहा है कि भारत बंद का हम समर्थन तो करते हैं, लेकिन कोई ऐसी अप्रिय घटना न होने पाए, इस बात का ध्यान रखा जाएगा और राष्ट्रपति को शांतिपूर्वक ज्ञापन दे करके वापस आया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस चीज की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों इतने बड़े रैली का निर्माण हो गया, क्यों लोग अपने अधिकार के लिए सड़कों पर आ गए। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब इंसान के पास कोई चारा नहीं रह जाता और अपने हक की बात करने के लिए उसे जागरूक होना ही पड़ेगा। ये जागरूकता कहां से आई? उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर की वजह से ये शोषित समाज में जागरूकता आई है। उन्हीं मान्यवर कांशीराम जी की सहयोग से ये इनमें जागरूकता आई है। उन्हीं मायावती जी के पावर से, सहानुभूति से, समर्थन से इन शोषित, वंचित, डरे दबे कुचले लोगों में पावर आई है, निडर बने हैं और जागरूक हुए हैं। आज वो अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार को ये नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो उपचुनाव में भी नरेंद्र मोदी को होगा, विधानसभा के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा, क्योंकि एससी एसटी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं और बीजेपी ने इतना कुछ होने के बाद भी एससी समाज के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। जहां पर कुछ वकील वहां पहुंचे थे, बहुजन समाज के वकील पहुंचे थे, नरेंद्र मोदी से बात की थी। नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था कि हम जल्द ही इस पर कुछ फैसला ले लेंगे। लेकिन 15-20 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया है, न ही इस पर कोई ट्वीट किया है। इससे गुस्साए लोगों ने अपने अधिकार को पाने के लिए, क्योंकि ये अधिकार और अपने हक की बात करने के लिए संविधान ये हक देता है कि आप सड़कों पर निकलिए और शांति पूर्वक अपनी बातों को सरकार और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखिए। तो ये बहुजन समाज जागरूकता के कारण अपने हक के लिए एसटी एससी वर्गीकरण के जो अध्यादेश आया है उसको वापस लेने के लिए फिर से गुहार लगा, राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर वो जाएगा। लेकिन उड़ती हुई बात ये भी है दोस्तों कि मायावती जी राष्ट्रपति से स्वयं मिलना
चाहती हैं और मिलकर उनको ये ज्ञापन देंगी। कल का दिन दोस्तों देश के इतिहास में बड़े अक्षरों में लिखा जाने वाला है। इतिहास के उन पन्नों में ये आंदोलन लिखा जाएगा जब एससी समाज के अधिकारों को हनन हो रहा था, जब एससी समाज के अधिकारों को संविधान से खत्म कर दिया जा रहा था। तो यही एसटी, एससी, ओबीसी जो शोषित वंचित समाज हैं अपने अधिकारों को बाबा साहब अंबेडकर और माननीय कांशीराम जी के विचारों से लैस होकर सड़कों पर आए थे और अपने अधिकार को पाने की बात कर रहे थे। दोस्तों कल की क्रांति देश के इतिहास में नीले झंडे के नाम से आएगी। दोस्तों कल का जो वक्त होगा, जो समय होगा, वो देखने लायक होगा कि किस गली, किस मोहल्ले और कौन सी सड़कों पर मायावती जी बहुजन समाज के लोगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगी। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि जब से मायावती जी ने इस आंदोलन का समर्थन दिया है, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो गए, प्रकाश अंबेडकर जी हो गए, लालू यादव और तेजस्वी प्रकाश ने भी समर्थन दे दिया। उसके साथ साथ इन तमाम लोगों का जो समर्थन है, जो सर पे जिन्होंने हाथ रखा है, वो है बहन मायावती जी। इन तमाम बहुजन नेताओं को अपने लय में ला करके पार्टी अपने लय में ला करके सबको समर्थन दे दिया और जल्द ही ये तमाम बहुजन नेता जो छिटके थे एसटी, एससी आरक्षण के वर्गीकरण पर एक हो गए हैं। यही एकता हमारे देश में होनी भी चाहिए। और आज जिस तरह से बीजेपी जाति धर्म की राजनीति करती है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि जाति की राजनीति भी करना चाहिए, क्योंकि अगर जाति की बात की जाए तो एससी अलग है और एसटी अलग है। लेकिन कल का दिन जो 21 अगस्त है वो दिखेगा कि एसटी, एससी जाति दोनों मिक्स होकर किस तरह से सरकार के नाक में दम करने वाली और अपने अधिकारों को पाने वाली है। फिलहाल दोस्तों चलते हैं कल की खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएं। देखते रहिए पीडीएम न्यूज। खबर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों।